हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम वजाहत है यार। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो भाई साहब सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम निकल कर आ रही है। भाई साहब 40 लाख अफगानी भारतीय बंदूकें लेकर पहुंच गए सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पर, देकर पाकिस्तानियों के छूट गए। यार क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई सारा 40 लाख अफगानिस्तान इस टाइम भाई बंदूकें उठा के भाई साहब पहुंच रही बॉर्डर पे। ये क्या बनेगा हमसे लड़ने भाई। इतनी तो हमारी आर्मी भी नहीं है भाई कहा जा रहा है इनके पास अमेरिकन हथियार, इंडियन हथियार, चलो वाच करते हैं। रशियन हथियार, पता नहीं क्या क्या है यार। ये तो फिर मुकाबला नहीं है ना भाई यार, हम किधर कर सकते हैं भाई 40 लाख के सामने हम कहाँ खड़े हो पाएंगे। वाच करते हैं भाई, कोड़ों करते स्टार्ट। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि तालिबान रजीम बाज नहीं आ रही और अब पाकिस्तान से एक और पंगा लेने का उन्होंने फैसला कर लिया है। यह खबर तो आपको पहले ही दे चुके हैं कि अफगान तालिबान का बदरी 313 यूनिट, जो कि उनका कमांडो यूनिट है, तालिबानी रजीम का बदरी 313 यूनिट पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद में इनके पास सोवियत एरा के जो टैंक हैं वो भी इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट पे जो सबसे बड़े बॉर्डर्स जिनके साथ हैं, दोनों नेबर्स जो है हमारे साथ बहुत हॉस्टाइल है। अफगानिस्तान जो है अब जो उनके जहन में और उनके दिलों में और आप कह लें हार्ट्स एंड माइंड्स में जो चीज आ चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान उनका बड़ा दुश्मन है और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, जो कि डेफिनेटली एक नॉन मुस्लिम कंट्री भी है और हमारा दुश्मन भी है। साहब पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन दो चार चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चॉइस अब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना है, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। देखे हमारी इन पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके ये नफरत है उनके दिल में, गुस्सा है कि उनकी। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई जी। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश या इस तरह भाई अपने उनके साथ किया क्या है, अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या? इंडिया के साथ अफगानिस्तान की मोहब्बत कुछ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत में मौजूद और एक दूसरे के मुल्कों में सिफारत खाने खोलने का ऐलान भी कर दिया। आपको लगता है जो भी इस हालिया टेंशन जो बनी हुई है इसकी सारी प्लानिंग भारत में हुई है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके साथ जितने टेररिस्ट अटैक होते रहे, ये BLA भी मौजूद है अफगानिस्तान में, TTP भी मौजूद है अफगानिस्तान में, अलकायदा का कंपोनेंट भी उधर मौजूद है और दैश वगैरह के भी। ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त सेंचुरी बनी हुई है अफगानिस्तान। इंडिया के अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने काफी अर्से पहले ये बात का हमें निशानदेही की थी जब ये पता चला था कि अफगानिस्तान से इनखला होने वाला है अमेरिका का और तालिबान की हुकूमत आने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम तालिबान को अपनी तरफ कर सकते हैं, पैसे के जोर से उनको हम खरीद सकते हैं। और यही चीज उन्होंने अमली तौर पे करके दिखाई है कि तालिबान इस वक्त जो है वो उनके पास जाके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी गारंटीज ले रहे हैं और तशवीशनाक हद तक उन्होंने अटैक शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और एक प्रॉपर एक जंग का समा है जो कि हमारे लिए बहुत एक तकलीफदेह भी है और एक सीरियस सिचुएशन भी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमें जो चाहिए
वो इस बात का अंदिया उनको एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि किसी किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम जरूर ये चाहेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाए और आगे बढ़ा जाए ताकि दोनों अवाम को एक रिलीफ मिल सके और जंग की जो सिचुएशन है उसको हम डीएस्केलेट करें। ठीक है। अच्छा अंजा साहिबा, ये बताइएगा, अभी भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खोलने का ऐलान भी कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी देखिए, हमने तो डेफिनेटली इस चीज़ से वी हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सफरर्स ऑफ दिस। आप ये देखें कि भारत डेफिनेटली, मैं आपको एक बड़ी ऑन अ लाइटर नोट एक बात कहती हूँ कि हमारे साथ कितनी गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ टाइम एंड टाइम अगेन, कि जहाँ हम एट द एंड ऑफ द डे हम जहाँ भी अगर ब्लेम असाइन करते हैं और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं तो हर मेजर एस्केलेशन जी हुई है अफगानिस्तान की साइड से। रिस्पॉन्स और प्रोवोकेशन में डिस्टिंक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स प्रपोज किए थे, जॉइंट पेट्रोलिंग, हॉटलाइंस, इवन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अगर हम फॉल्ट पर होते तो हम ट्रांसपेरेंसी ऑफर नहीं करते। ये क्लियरली भारत की इन्फिल्ट्रेशन है। जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग डॉक्यूमेंटेड हो और साइमल्टेनियसली टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी रिपोर्ट हो रही हो, तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान एस्केलेशन क्रिएट कर रहा है या एनालिटिकल एक्यूरेसी से ये बहुत दूर है बात। भाई साहब 40 लाख लोगों को आना देखो तो भाई साहब पाकिस्तानियों ने सारा इल्जाम इसका भी भारत पे लगा दिए, जिसके उन लोगों को भड़काया भारत ने, जिसकी वजह से वो भाई अफगानी पाकिस्तान बॉर्डर पे जो बंदूकें शंदूकें लेके हमसे लड़ने पहुंच रहे हैं वो भी भारत की वजह से। देख टैंकों पे 100 की तादाद में बैठे हुए थे, बंदूकें पकड़ के आ रहे नहीं हो यार। भाई क्या होगा भाई साहब, रोड पे क्या बनवा दे, लाखों लोग वहां का अपने घरों से बंदूकें, जिसमें भाई साहब मुख्तलिफ देशों की बंदूकें हैं भाई, अमेरिका की हो गई, रशियन भाई, भारतीयन भाई, सारे अफगानिस्तान उठ के आ गए। ये क्या करेगा भाई साहब? वो कह रहे हैं कि भाई साहब लड़ो अब हमसे, मतलब 40 लाख लोगों से हम कैसे लड़ेंगे? पाकिस्तानी सारा मलबा इंडिया पे डाल रहे हैं कि ये इंडिया कारवार है। ओ भाई साहब, जब तालिबान आया था तो हमने तो ये भी बोला था कि भाई साहब अब ये तालिबान हमें कश्मीर दिला के देंगे, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हो गई है। तो अब क्या हम बोल रहे हैं यार, ये तो सारा बॉर्डर खराब हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा? वही तो ये तो भाई साहब वहां की जनता और हमसे लड़ रही होगी, है ना? 40 लाख यार, बंदूकें तो ऐसी पड़ी है जैसे गोले लो। चलो 40 लाख नहीं है, मशीन गन ऐसी पकड़ी हो भाई 4 लाख भी आ गए तो बड़ा खतरनाक माहौल बन जाएगा भाई साहब। वो तो इतनी बड़ी बड़ी गने पकड़ के आ रहे हैं, मरने मराने से डरते भी नहीं। वही तो ये क्या बन चुका है भाई साहब। वो भारत ने इनको बोला है, और भाई बॉर्डर पे भारत और अफगानिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान का साथ देने का भी ऐलान किया हुआ है, तभी तो उन लोगों के जज्बे 7वें आसमान पे गए हैं। डिफेंस सिस्टम भी उधर पहुंच चुके हैं। हाँ भाई, आकाश देने का ऐलान किया भारत। देख ले इंडिया क्या कुछ होने मदद दे रहा है कि मुश्किल टाइम पे ये काम आएगा कि अगर फाइटर जेट भी हमारा जाता है तो वो भी ना जा सके। जाहिर बात है भाई, जाहिर बात। बहुत बड़ी यार डर है वजह, जो मॉल बना हुआ है ना हमारे लिए बड़ा खतरनाक मॉल है। इधर साइड पे इंडिया है, उधर साइड पे अफगानिस्तान, भाई वही ना, दोनों साइड हम कैसे कवर हम इस टाइम फंस गए हैं। एक तरफ से अब अफगानी आ रहे हैं, वो तो साफ एक ही नारा मार रहे हैं भाई भाई अफगानी भारतीय भाई भाई अफगान भाई, भारत हमारे साथ है, हम अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो मैंने पहले भी ये बात मैं करता था कि जिस देश के साथ भारत खड़ा हो ना, उस देश का जज्बा एक नेक्स्ट लेवल होता है। भारत एक जज्बे की रूप फूक देता है अगले। बिल्कुल, अगर ट्रम्प की गर्दन रोड़ी है तो देख ले। और देखो ट्रम्प कुछ ना कर सका भारत के आगे, सुपर पावर अपने आप तो भाई अब हमारे लिए तो तब खतरा तो है ही है। बिल्कुल, वो खतरा नहीं होगा, टेंशन बॉर्डर पे बनेगी। उधर के टैंक आ रहे हैं, उधर की जनता हमसे लड़ने आ रही है। 40 लाख हो यार, 40 और यार 40 लाख नहीं तो 4 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कुछ भी नहीं को खाड़ पाएंगे भाई। तो यार आपका क्या थॉट है इस बारे में, जो इतनी टेंशन हमारे बॉर्डर पे बन गई है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।